अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर जोया गुल और आज मैं MTS 645 के कंप्लीट लेक्चर्स जो कि मिड टर्म्स में इंक्लूड होने हैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूं। होप सो आप इस लेक्चर्स को इन तमाम डिटेल्स को अच्छे से समझेंगे। एंड सबसे पहले हमारा है क्लासिकल सेट। क्लासिकल सेट क्या होता है? अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्सप्लेन्ड हो, जो कि आपको पता हो जिनका, जैसे कि जो वेग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इसके बेसिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका एक्सओ यू। एक्सओ यू क्या है? यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्सल सेट आप कह लें सिंपली। एक्सओ यू आपका यूनिवर्सल सेट है। एक्स इक्वल्स टू आर होल सेट होता है एंड नेचुरल नंबर होता है। फाइनल सेट होता है पी ए। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स को हम क्या कहते हैं? पी ए कहते हैं। किसी भी सेट है उसका सबसेट लेना हमें बहुत अच्छे से आता है। लेट्स हम देख लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4। उसके बाद इसका नंबर्स कितने हैं? डिजिट्स के मतलब कलेक्शन कितनी है? 4 डिजिट्स की है। ओके, लेट्स सी कि आप इन सब के सबसेट्स को ले लेंगे। सबसेट कैसे लेते हैं? सबसे पहले आप फाइल लेते हैं, उसके बाद हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेते हैं। 1 2 3 4, फिर 1 को सबके साथ उसका कंपेयर करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर इस तरह 4 को, और एंड पे आप कंप्लीट सेट लिख देंगे 1 2 3 4, और वो आपका क्या होता है? एक्स। और जबकि इस पूरे सेट के टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे? 4 थे, और 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, और ओवरऑल इसके तमाम सेट्स भी वो क्या है? 16 है। ठीक है, अगर आप इन तमाम सेट्स को काउंट करें, सब सेट्स को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो ओवरऑल इसके सबसेट भी कितने हैं? 16 है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फर्दर। आपको इजीली, मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनिवर्सल सेट और सबसेट्स की बात समझ आ गई होगी। उसके बाद आपका है जी नीचे कुछ ए और बी है, कुछ डायग्राम्स है। ए यूनियन बी की डायग्राम है। यूनियन आपको लेना आता है कि दो, कोई से भी दो सेट ले लें। जैसे यहाँ पे ए और बी है 1 2 3, और बी आपका है 1 4 3 4 5। जब आप इसका यूनियन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। 3 2 टाइम्स है, मतलब दोनों सेट्स में है, तो आप इसे 1 टाइम राइट करेंगे। और इसकी डायग्राम कैसे होगी? दो सर्कल्स हैं ए और बी, और इसका फुल पार्ट कलर्ड होगा क्योंकि एक साइड पे 1 ए जा रहा है, एक साइड से बी जा रहा है, तो वो दोनों आपस में मिलके एक और सेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम फुली कलर्ड होगी। इस डायग्राम में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो ये आप देख लें कि फुली कलर्ड डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर डिटेल को देख लेते हैं। फर्दर अब आपका है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? आपके पास दो सेट हैं, उनको जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे, जैसे 1 2 3 है आपके पास और 3 4 5 है, इसमें कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन में आप हमेशा कॉमन ऑब्जेक्ट लेते हैं, कॉमन जो नंबर होता है वो लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए में 1 2 बच गए हैं, बी में 4 5 बच गए, दरमियान में 3 आ गया था। आगे हम देख लेते हैं उसका नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 2 3। ठीक है, आपका ये आप सेट देखिए 1 2 3 4 है, ये आपका एक सेट है, और इसमें आप देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है। ठीक है, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका बड़ा क्या आ रहा है? इसका 4 आ रहा है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे हमने a माइनस बी को देखना है। ए माइनस बी में आप देखें कि आपके पास दो सेट हैं, एक है आपका 1 2 3, दूसरे में आपका 1 3 5 7। इनमें से ए माइनस बी का ये मतलब होता है कि जो कुछ ए में मौजूद है और अगर वैसा सेम बी में मौजूद है तो वो चीज़ें कट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अब 1 2 3 है, यहाँ पे 1 3 5 7 है, बी में 1 और 3 ऐसे एलिमेंट है जो कि ए में मौजूद है, तो ये कट होकर यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बी आएगा। और इसकी डायग्राम देख लें आप, इस तरह की होगी। उसके बाद आपके सामने कुछ सेट्स हैं, कुछ हमारे पास रूल्स है। कम्यूटेटिव लॉ हमें पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, सेम लाइक इंटरसेक्शन। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी ऐसा ही है। एडेम्पोटेंसी लॉ क्या होता है? एडेम्पोटेंसी में क्या ये होता है कि हम सेम एलिमेंट्स का आपस में यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है? ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए होता है, इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए होता है, इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव होता है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये तमाम रूल्स होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, आपको जस्ट एक दफ़ा रीड आउट करेंगे और अगर आप किसी को सॉल्व भी करने लगे आप उसका आंसर ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों निकालना आती है। उसके बाद ट्रांजिटिविटी देखें, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का। जब हम देखेंगे कि
ए सबसेट होगा सी का, इसे हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। उसके बाद आप देख लें, इसमें आपका जब दो टाइम हम किसी भी एलिमेंट के कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो हम इन्वोल्यूशन हो जाता है उसका, ए यूनियन ए कॉन्जुगेट इक्वल टू एक्स होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉन्जुगेट इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, ये रूल्स होते हैं, ये कुछ लॉज होते हैं। उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ का पता है, हम जब यूनियन का कॉन्जुगेट लेते हैं तो इंटरसेक्शन आंसर आता है, इंटरसेक्शन का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आंसर यूनियन आ जाता है हमारा। उसके बाद आप इसके डायग्राम्स देख लें, डायग्राम्स में क्या है इसका कि यूनियन वाले का हम कैसे लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का जब हम लेंगे तो एक ऐसी डायग्राम होगी जिसके दरमियान से खाली होगा, ये बाकी कलर्ड होंगे, और जो बाकी वाला है आपका इसमें देखें ए यूनियन बी में दोनों डायग्राम जो हैं वो अनकलर्ड होंगी। फिर आप देख लें आगे कुछ फंक्शंस हैं, एक्स और वाई के फंक्शंस हैं, एक्स टू वाई तक मैपिंग हो रही है। इसमें आप देखें जो स्मॉल एक्स है आपका वो 2 पे मैप कर रहा है, एक वाई 1 पे मैप कर रहा है, एक वाई 2 पे मैप कर रहा है, और इसी तरह आप देखें कि एक एक्स स्मॉल x1 स्मॉल x2 दोनों एक पे ही मैप करें और वो है y आपका। उसके बाद आप इसी में ही देखेंगे कि जो स्मॉल x होगा वो कैपिटल x को बिलोंग करेगा, जो स्मॉल y है वो कैपिटल y को बिलोंग करेगा आपका। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास एक ऐसा सेट है, ये आपके सामने बेसिकली एक करेक्टरिस्टिक सेट है कि 1 होगा इफ़ x बिलोंग्स टू a होगा, और 0 है इफ़ x नॉट बिलोंग्स टू a होगा। ठीक है, उसके बाद लेक्चर 2 है आपका, लेक्चर 2 में आपका यही तमाम है, वही करेक्टरिस्टिक सेट है जो हमने पीछे जहाँ पे एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक सेट आपका, इसमें क्या होता है करेक्टरिस्टिक सेट में कि आप देखते जाते हैं कि आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और देखते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट आपका उस सेट में मौजूद है तो इट मीन्स वो 1 आंसर आएगा, और अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा तो इट मीन्स आंसर 0 आएगा। आपके सामने सेट ए है, ए में देखिए 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 1 बिलोंग करता है ए के, तो आंसर क्या आएगा एक्स ऑफ ए 1 आंसर 2। अगर 2 बिलोंग करता है ए को तो एक्स ऑफ ए आंसर 2 और सॉरी 1 आ जाएगा। फिर 3 को इसी तरह देख लेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स आपका आंसर 1 आ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट में हम आपके सामने एक यूनिवर्सल सेट है x1 x2 x3 x4 x5 x6, और ए है आपका x2 x3 और x5। अब आप ए को देख लें, ए में देखें x1 है नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। आप देख लें ए में आंसर x1 नहीं है, x1 ऑब्जेक्ट नहीं है, यू में मौजूद है x1 लेकिन ए में x1 मौजूद नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। x2 को देखेंगे तो ए में ऑब्वियस सी बात है x2 मौजूद है तो आंसर 1 आ जाएगा। x3 देखें वो है आंसर 1 आ जाएगा। x4 को देखना चाहेंगे जब हम तो ए में x4 मौजूद नहीं है तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह आप ये देखते हैं, आप ये इजीली कर लेंगे, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। उसके बाद आप ये इसी तरह आपके सामने एक एग्जांपल है, और ये फिर आपको करेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन है कि 1 होगा इफ़ x बिलोंग्स टू कैपिटल ए होगा, 0 होगा इफ़ x नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। ये करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है ऑफ द सेट ए इन x। उसके बाद यूनियन है आपका ए यूनियन बी, इसका भी वही सेम रूल है, इतना डिफिकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 2 सेट है उन दोनों सेट का आप यूनियन लेते हैं, अगर उन दोनों यूनियन का हम ए यूनियन बी के एक एक सेट को लेना शुरू कर देंगे कि वो पहले हम उसे ए में देख लेंगे और बी में देख लेंगे, अगर आपका वो ए में मौजूद है तो आंसर 1 आ जाएगा, बी में मौजूद है तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। और अगर इनमें से सपोज अगर ए में मौजूद नहीं है 1 आप देखें बी में मौजूद नहीं है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बी में 1 मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद एट द एंड आपका आंसर भी इसका क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 0 मैक्सिमम में आंसर मैक्सिमम क्या है इसमें 1 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह आप ये जो पेयरिंग है ये आप फाइंड आउट करेंगे। इसी के अलावा ये यूनियन का भी ये सेम ऐसे ही है कि आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, उसे आप देखेंगे अगर वो मौजूद होगा तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी में भी आप देख लें तो आंसर मतलब ये सारा इसी तरह ही है। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसी में ही लगे रहेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा और ऑलरेडी हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और उसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन में भी वैसे ही है, सेम रूल है, इंटरसेक्शन कर लेनी है और फिर आपने इसे देख लेना है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी इसी तरह फाइंड आउट किया गया है।
कि आप बी यूनियन सी ले लें, उनके आंसर्स को देख लें और फिर आप उसको वैसे ही करेंगे जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो ये सारा रूल इसी तरह ही है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। और उसके बाद आप आगे चलते जाएं, हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। होप सो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुश्किल हो। उसके बाद आप देखें, नीचे चल के हम देखते हैं, नीचे चल के देखें ए यूनियन फाई इक्वल टू ए है, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई है। ए का इंटरसेक्शन जब एक्स के साथ लेंगे ए आएगा, लेकिन जब ए का यूनियन एक्स के साथ लेंगे ना तो यहाँ पे कैपिटल एक्स आना चाहिए, क्योंकि दो सेट का यूनियन इसी तरह ही होता है कि इन दोनों को मिला के हमारे पास एक न्यू सेट बन जाता है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है लास्ट वाले में, यहाँ पे आपका एक्स आना है ना कि आपका ए आना है। ये आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लें, क्योंकि ये ना हो कि पेपर में आप कोई ऐसी मिस्टेक कर दें। क्योंकि इसलिए आपको कहते हैं कि वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें, कि दरमियान में जो भी नोट्स में भी मिस्टेक्स होती हैं वो आपको साथ साथ गाइड करते जाते हैं। अच्छा, ए यूनियन एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। उसके बाद फर्दर हम आगे देखते हैं, आपके पास अगेन एक्स ए है, ए की मैपिंग हो रही है एक्स ए एक्स पे। एक्स ऑफ ए एक्स क्या है, वही करेक्टरिस्टिक सेट है आपका, 1 है, एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, 0 होगा, एक्स नो बिलोंग्स टू ए होगा। ये सारा वही कुछ है, ठीक है। इसमें आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सारी वही बातें हैं जो हम पहले पढ़ते आए हैं। उसके बाद अब बेसिकली देखा जा रहा है कि फजी लॉजिक सेट क्या होता है। फजी लॉजिक सेट जो होता है ना, वो डिग्री ऑफ ट्रुथ होती है, कि आया आपकी जो ट्रुथ है वो कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है या कम है। ये सारी या बिल्कुल है ही नहीं, इस चीज़ को कहते हैं डिग्री ऑफ ट्रुथ। इस तरह आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है, और सबसे पहले हम बोलियन वाले को देख लेते हैं। बोलियन में यही होता है या ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन फजी लॉजिक में क्या होता है, डिग्री ऑफ ट्रुथ को देखा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अकरम आपके पास बॉय है, थोड़ा सा गंदा बॉय है, लेकिन देख लें आप, इज अकरम ऑनेस्ट, येस और नो, दो ही आपके पास ऑप्शन है। येस होगा तो 1 होगा, नो होगा तो 0 होगा। लेकिन आगे फजी लॉजिक में क्या आएगा कि एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है, वेरी ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एट टर्न्स है, या फिर एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट है। अब 1 और 0 जब एक्सट्रीमली होगा तभी 1 और 0 होगा, दरमियान में आप देख लें 0.8 है और 0.4 है। इस तरह करके जो है वो इस तरह करके आप इसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये आंसर 0 आएगा या फिर आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट आपके इधर आपको बताया गया है, बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाई गई है, किसका क्या मतलब है, किसने क्या काम किया, कब कैसे किया, ऑल दैट, ये सारे फजी सेट के बारे में बताया गया है। ये आप तसल्ली से देख लीजिएगा जब आपका दिल करे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फजी सेट जो है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट है, एक है रेगुलर सेट और एक है आपका मेंबरशिप का सेट। इन दोनों को मिला के जो है वो आपका फजी सेट बनता है, क्योंकि 1 और 0 को जब हम देखते हैं तो 1 आपका रेगुलर सेट है, 0 आपका मेंबरशिप का सेट है। नीचे अगेन उन्होंने आपको एक ऑर्डिनरी सेट दिया हुआ है, वही करेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस की तरह 1 इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एंड ओनली एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये सारा वही चीज़ें हैं जो आपको पहले बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट में आपका वही सारा कुछ डिटेल दी गई है जो हमने पहले देखा था। फिर हम देख लेते हैं कि जब यू फाइनाइट होगा फिर क्या होगा। जब यू फाइनाइट होगा तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा, समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई ओवर म्यू ए ओवर एक्स आई। जब आपका यू जो है वो फाइनाइट होगा, लेकिन जब यू आपका फाइनाइट होगा तो साथ में इंटेग्रल आएगा आपका। ठीक है, इंटेग्रल में क्या होगा, इंटेग्रल में एक्स ओवर म्यू ए ओवर एक्स, यहाँ पे आपका सीक्वेंस नहीं आएगा 1 to n, ठीक है ना, आय आपका इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, इस तरह जब फाइनाइट और इनफाइनाइट में होता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपको वही अकरम की एग्जांपल दी गई है। यू आपके पास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, अकरम है, असलम है, उसके अलावा आपका आमिर है, आसिफ है, और अकॉर्डिंग टू गर्ल्स इन्हें कुछ मतलब रेटिंग की दी गई है 0.3, 0.5, 0.7, 0.9। और ये आपको फजी सेट है। फजी सेट में आप देखें, पहले वाला रेगुलर सेट है, दूसरा आपका कौन सा है, मेंबरशिप का सेट है। आप इसे कैसे करेंगे, अकरम डिवाइडेड बाय 0.3, असलम डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस, इनको प्लस करके ना आप आंसर सॉल्व कर लेंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पे से वैसे ही करना था, इसमें और कुछ आपने नहीं करना था। और ये देख लें, प्लस आसिफ ओवर 0.9, सेम इसी तरह ही है आपका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपको उन्होंने डायरेक्ट फजी सेट ऑलरेडी दे दिया है,
तो यहाँ पे देखें उन्होंने x1 है, x1 को हम 1 से शो कर देंगे, x2 को रेगुलर सेट है ना, x2 को हम 2 से शो कर देंगे, x3 को हम 3 से शो कर देंगे, x4 को 4 से, 5 को 5 से और 6 को 6 से शो करके साथ में हम मेंबरशिप वाला सेट लगा के और इस तरह हम ग्राफ शो कर देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। उसके बाद अगेन आपके पास एक फजी सेट है, क्लास क्लोज टू 10 है और ये फार्मूला है, इसी को देख के हमने इसी के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और हमने इसे सॉल्व करते जाना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी मुझे सांस चढ़ गया। फजी सेट ऑफ इंटेग्रल्स क्लोज टू 10। ठीक है, अगेन वही आपका 7, 0.1, 8, 0.3 वही वैल्यूज आपको दी गई है फजी सेट, उसका ग्राफ बना दिया गया है। अब यहाँ पे देख लें कि जो मेंबरशिप वाला है वो आपका साइड्स पे है, वाई वाली साइड पे। उसके बाद अगेन आपके पास ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको अगेन एक जो है वो एग्जाम्पल दी गई है। इसमें आप देख लें 0 से लेकर 1 तक है, x से लेकर म्यू x तक है, 0.5 से 0.85 है, 1 से लेकर 0.5 तक है। अगेन आप इसे देख लीजिएगा, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, सिंपल वही बात है, आपका ये उसी डायग्राम को शो किया जा रहा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास है, नेक्स्ट है आपका सेम उसी तरह की डायग्राम है, इसे आप इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। सेम वो अगर मैं इसी में लगी रहूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये नीचे कुछ एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशन को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। वही जो पीछे मैंने आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट और उसके बाद फजी सेट क्या होता है, ये सारे वो उसी के हैं, प्लीज़ उसे एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद सेम वही बात है आपकी, जैसे मैंने पीछे आपको सिखाया कैसे आपने करना है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वैसे ही आपको ये समझाया गया है, आपने इसे वैसे ही सॉल्व करना है, इसे आपने और कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रूफ है ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रूफ, इसे आपने देखना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसे आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये समटाइम्स आ जाता है क्योंकि इतना लंबा भी नहीं है, ये सारे प्रूफ्स जो है ना वो ये बहुत आसान है और ये समटाइम्स आ भी जाते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही करना है आपने, ये सारे प्रूफ्स वैसे ही हैं। उसके बाद लेक्चर 4 पे हम आ जाते हैं। लेक्चर 4 पे आप देखें, लेक्चर 4 में भी वही सेम बातें हैं जो मैंने पीछे आपको बताई हैं कि कैसे आपने जो है वो सेट बनाना है, कैसे आपने फजी सेट करना है और ये सारी कुछ डेफिनेशंस हैं। अब फर्दर कुछ डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं, आप इन्हें एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा। पहला स्पोर्ट है, अ सेट इज सेट टू बी स्पोर्ट, स्पोर्ट वो कब होगी, सेट इज सेट टू बी स्पोर्ट इफ फजी सेट जो है वो क्या होगा कि आर ग्रेटर देन 0, जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो इट मीन्स वो आपका क्या होगा, स्पोर्ट होगा। जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो आपका क्या होगा, वो स्पोर्ट होगा। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है नॉर्मल फजी सेट। नॉर्मल फजी सेट में क्या होता है कि उनमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका मेंबरशिप जो है वो 1 होनी चाहिए। नीचे एग्जांपल में आप देख लें कि आपके पास एक ऐसा सेट मौजूद है जो कि जिसका मेंबरशिप वाला सेट क्या है, 1 है, तो ये कौन सा है, नॉर्मल फजी सेट है। नेक्स्ट है आपका इसमें क्या आता है, नॉर्मल फजी सेट है, अगेन वैसा ही है, उसकी एग्जांपल है एम्प्टी फजी सेट। एम्प्टी फजी सेट में क्या होता है कि एम्प्टी फजी सेट में आपके जो मेंबरशिप्स होते हैं ना वो सारे ज़ीरो होते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ज़ीरो के अलावा। नीचे आप एग्जांपल देख लें, x1 का भी ज़ीरो है, 2 का भी ज़ीरो है, 3 का मेंबरशिप वाला सेट भी ज़ीरो है, मतलब सारे जो सेट्स होते हैं ना वो इक्वल्स टू ज़ीरो होते हैं। देखिए x1 ज़ीरो, x2 का ज़ीरो, x3 का ज़ीरो, x4 का ज़ीरो, तो इसे क्या कहते हैं, हम एम्प्टी फजी सेट कहते हैं। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं आगे, इसी तरह की डेफिनेशन है, मस्ट लर्न करनी है आपने, डेफिनेशंस को स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो कार्डिनैलिटी ऑफ फजी सेट है। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके मेंबरशिप्स वैल्यूज़ होती हैं ना, उसमें जब हम प्लस कर लेते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है वो कार्डिनैलिटी ऑफ फजी सेट होता है। नीचे आप देख लें, उसकी एग्जांपल्स हैं, उसमें हमने यही किया होता है कि उसके जो मेंबरशिप्स हैं उनको प्लस किया होता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 1 + 1, 1 + 1 + 1। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इसका 3 आ गया। इट मीन्स इसके कितने कार्डिनैलिटी है, वो है 3 है। उसके बाद डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ सबसेट ऑफ एन
ए इन बी इज, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ये इसकी क्या है, डिग्री ऑफ सबसेट हुड है, ठीक है, ये इसकी क्या है, सबसेट ऑफ डिग्री हुड है। इस फॉर्मूला के थ्रू आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, आपके पास खुद ही आंसर आ जाएगा सारा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी और ए मॉड, इन दोनों के ऊपर ए मॉड करके आपने इसे इसी तरह सॉल्व कर लेना है। फर्दर हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इस पर। नेक्स्ट है आपका यूनियन। यूनियन आपको पता है यूनियन क्या होता है, कैसे हम यूनियन लेते हैं, और ये सारा बहुत आसान है, सेम वैसे ही आपने यूनियन लेते जाना है। उसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी आप पहले कर चुके हैं, इसमें भी इतना टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है, आप पहले भी काफ़ी टाइम कॉम्प्लीमेंट कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, हम यू में से माइनस कर देते हैं उस सेट को, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। और फजी सेट को याद रखिएगा, दो सेट होते हैं, एक है रेगुलर सेट और एक है आपका मेंबरशिप वाला सेट। उसके बाद ये सारा वही है, एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इस एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है आपका, ठीक है। आप एक दफ़ा नोट्स पढ़ेंगे इन वीडियो को देखने के बाद ना, तो डेफिनेटली आई अश्योर यू 80 to 90% के आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये डायग्राम्स है इसी तरह, और फिर ये भी सारा कुछ इसी तरह, आप एक दफ़ा तसल्ली से पढ़ के तो देखिएगा, आपको बहुत आसान लगेगी ये चीज़ें, इसमें इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख लें फजी सेट है कैसे, दो दो का, एक रेगुलर है एक मेंबरशिप का, बिल्कुल ऐसे ही है। ये डिमॉर्गन्स लॉ हमने पहले किया हुआ है कि जब हम किसी भी दो सेट का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो इंटरसेक्शन में आता है, इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर हमारा यूनियन में आता है। अगेन आपका वही यूनियन है, यूनियन में हम वही करते जाएंगे। उसके बाद वही आपको अगेन एग्जांपल्स दी जा रही हैं, इन एग्जांपल में वही सारा कुछ है जो पहले हमने किया है, कैसे जो है वो 2 से 3 वैल्यूज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं और वो सॉल्व करती हैं सारा, उन्हीं को हम लेके हम तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। और डायग्राम्स भी इसी के, ये डायग्राम जो है ना मैट लैब वाली साइड पे आपने बनानी है, इधर नहीं बनानी, ग्राफ्स वगैरह आपने जो है ना। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वही है, जो कॉमन होगा उन्हें हमने साइड पे कर देना है, वो आपका आंसर होगा। लेकिन इधर बस फ़र्क ये है कि फजी सेट होगा, और नॉर्मल में ये होता है कि आपके पास एक ही सेट रेगुलर सेट होता है, फजी सेट में आपके पास दो दो सेट होंगे, अदरवाइज बाकी सारा आपका सेम होगा। और उसके बाद आप मज़ीद देखें, ये इसमें आपका ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, इनमें आपने सारा कुछ वही करना है, वही सारी कैलकुलेशंस हैं, उनको ही आपने अप्लाई करते जाना है, वही सारे रूल्स हैं। इंटरवल है फजी सेट। ये इंटरवल क्या होता है, इंटरवल में आपने क्या करना होता है, व्हेन इंटरवल इज डिफाइंड अ रियल नंबर आर, दिस इंटरवल इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ आर। फॉर इंस्टेंस ये इंटरवल है, ये जो आपका एक्स से एक्स लेस देन ए वन है, या फिर ए वन से लेकर ए टू तक है, ये थ्री तक है, ये सारे क्या है, ये इंटरवल है, ठीक है। ए वन टू ए थ्री जो है, दिस इंटरवल इंडिकेट्स अ पॉइंट, दिस इज ए वन और ए वन इक्वल टू ए वन, ठीक है। उसके बाद यूनियन है आपका, तो यूनियन ऑफ टू इंटरवल क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एग्जांपल देख लें आप, आई वन में है -1 और 0, आई टू में आपका 2 और 10। जब इन दोनों का हम इंटरवल लेंगे तो हमारे पास इंटरवल का क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 से लेकर 10 तक हम इसका क्या लेंगे, -1 से लेकर 0, दरमियान में कुछ भी नहीं, ये अनडिफाइंड इंटरवल है। उसके बाद सेम इसी तरह है, -1 से लेकर 0, और ये भी इसी तरह। इसी तरह फर्दर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल का क्या लेंगे कि आपका जो कॉमन होगा वो लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 है और 4 5 है, इनका जब हम लेंगे तो इनका हम इसी तरह ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। ये सारी बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, 1 3 1 5, इसका इंटरसेक्शन 1 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, आप इसी तरह एग्जांपल दी गई है आपको 0 5 और 1 3। और ये इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, 1 5 4 6 में से क्या आएगा, 4 और 5, क्योंकि ये एक नॉर्मल है। उसके बाद ये भी वैसे ही इंटरसेक्शन है इसकी। और इक्वालिटी,
नेक्स्ट है आपकी इक्वलिटी की डेफिनेशन है। इक्वलिटी की डेफिनेशन में क्या होता है कि इंटरवल दो इक्वल हो। वो पीछे रह गई है सॉरी, लेकिन इनइक्वलिटी में क्या होता है, इनइक्वलिटी में क्या होता है, इनइक्वलिटी में यही होता है कि आपके पास दो इंटरवल ऐसे हों जो उनमें से या तो कोई लेस देन हो या फिर कोई ग्रेटर देन हो, इक्वल ना हो। इक्वलिटी इक्वल में क्या होंगे कि दोनों इक्वल होंगे इंटरवल। इनइक्वलिटी में क्या होंगे कि दोनों इंटरवल जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ इंटरवल्स हैं A1 B1 A3, ये इनइक्वलिटी में है क्योंकि ये इक्वल्स नहीं है। यहाँ पे भी आप देख लें 1 3 और 2 5 दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। उसके बाद आप ये भी अगेन वैसी ही एग्जांपल है, यहाँ पे इसमें भी वैसा ही है कि आपके पास दो इंटरवल हैं और 1 3 और 1 2, ये भी आपके क्या है, इनइक्वलिटी में है इंटरवल। और ये भी सेम वैसी वैसी एग्जांपल्स ही हैं, वही सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको दी जा रही हैं, बार बार दी जा रही हैं ताकि आपके समझने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सेम वही रूल है, सेम वही है। और नेक्स्ट है आपका इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो दो इंटरवल होते हैं इसमें आपके जो है वो A1 जो है A2 जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू A1 होना चाहिए और B1 जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू B2 होना चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंक्लूजन है। I1 2 5 है, I2 3 9 है, इसका भी सेम वैसे ही है कि वही सारी इंटरवल आपको दी गई है कि आप इसमें देख लें। सेम वही है कि I1 जो है वो सबसेट होगा I2 का, ठीक है, I1 सबसेट होगा I2 का। ये आगे कुछ थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को आप देख लें। द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ इंटरवल आर क्यूमुलेटिव एंड एसोसिएटिव बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव मोर प्रिसाइजली, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स कम्यूटेटिव है, क्रॉस का भी ऐसे ही है, मल्टीप्लाई का, एसोसिएटिव में भी वैसे ही है। उसके बाद आप ज़ीरो को देख लें, एक्स प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस एक्स, आंसर एक्स ही आएगा। वन का भी इसी तरह है, वन का भी आंसर इसी तरह आएगा मल्टीप्लिकेशन में। और फिर जेड एक्स प्लस वाई है तो जेड एक्स प्लस जेड वाई होगा। और ये कब एक्सेप्ट होगा, जब जेड इक्वल टू स्मॉल जेड इज़ अ पॉइंट और एक्स इक्वल टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल। ये सारी जो है वो कुछ इसे आप कह लें कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं इंटरवल ऑपरेशंस पे, और वो इसी के अकॉर्डिंग ही फॉलो किए जाते हैं। ये सारे बहुत आसान है, वही ज़ीरो की एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और प्लस में, मल्टीप्लाई में, सारा कुछ वही है। उसके बाद वन बाय वन प्रूफ देख लेते हैं। x plus y equal to small x plus small y such that small x belongs to capital Y x और small y belongs to capital Y। तो ये इसी तरह x plus y आएगा। मल्टीप्लाई का भी इसी तरह, small x मल्टीप्लाई बाय y, वो भी इसी तरह ही है, small y मल्टीप्लाई बाय x और small y belongs to capital Y तो capital Y मल्टीप्लाई बाय capital X। और इस तरह नेक्स्ट है कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्मॉल एक्स प्लस ए, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। वैसे ही एडिशन के रूल हैं, जैसे एसोसिएटिव लॉ का है कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेम उसी तरह ये रूल है। और इसी को ही सच दैट करके और ये सारा इसी तरह करके ही आपने इसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रूफ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रूफ है आपका, नेक्स्ट में क्या है कि कैपिटल एक्स मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वाई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल जेड, और एक एलिमेंट ले लेना है ए और इनके स्मॉलर एलिमेंट्स ले लेना है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और बिलोंग कर लेना है इनको, और उसके बाद फिर ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल एक्स प्लस ज़ीरो, ये एडिटिव आइडेंटिटी है कि एक्स प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस एक्स, आंसर एक्स ही आएगा। और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आपका सेम ही आ जाएगा। और z कैपिटल एक्स प्लस वाई, ये भी इसी तरह है, जेड एक्स प्लस जेड वाई, सेम उसी तरह ही है कि आप इसे ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। और प्रूफ 7 का हम एक एक करके करेंगे। अब बी है, बी को भी इसी तरह करेंगे। कन्वेक्स सेट, कन्वेक्स सेट क्या होता है?
ये तमाम डिटेल समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि कन्वेक्स सेट होता क्या है। कन्वेक्स सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दो पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाए तो जो आंसर आ जाएगा ना, जो कि इन दो पॉइंट्स को मिलाएगा, वो भी उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। उसे हम कहते हैं कन्वेक्स सेट। तो कन्वेक्स सेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ये देख ले कि ये किस तरह जो है वो उन्होंने इसे सॉल्व किया हुआ है। लैम्डा आर प्लस वन माइनस लैम्डा और एस बिलोंग्स टू ए। मतलब वही बात है ना कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, मिलाया है, उसका जो आंसर आया है वो भी ए के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। इसमें कुछ और भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, इसमें इतनी ही बात है। पढ़ लेते हैं। टू ऑर्बिटरी पॉइंट्स एक्स एंड आर डिफाइंड इन ए, कि दो वही एक्स और आर है, उनको डिफाइन किया तो आंसर भी उसी के अंदर मौजूद होना चाहिए। और ये भी बाय डेफिनेशन यही इसी तरह ही बताया गया है, इसमें भी कुछ और डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको मेन पॉइंट समझ आ जाए तो आप इजीली जो है वो बाकी सारा सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी सारा सॉल्व करने के लिए भी आपको मेन पॉइंट का आना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कन्वेक्स फजी सेट। वही बात है कि फजी सेट में क्या होता है। ट्रायंगुलर फजी सेट, ट्रायंगुलर में ये होता है कि 3 पॉइंट्स हम लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स लेते हैं और उससे उसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ट्रायंगुलर मीन्स 3, जैसे A1 A2 A3। उसमें ट्रायंगुलर फजी सेट इसी तरह ही आपने डिफाइन करना है। ये देख लें, ये इसी तरह ही सारी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ट्रायंगुलर फजी सेट अगेन वही टॉपिक कंटिन्यू है। यूनियन, यूनियन वही सेम बात कि आपने दो को आपस में यूनियन करना है और दोनों को आपस में मिलाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों सबसेट्स जो हैं वो, या दोनों सेट्स या दोनों फजी सेट्स आपस में मिल जाएंगे तो उसे हम कहते हैं यूनियन। और उसके बाद ट्रायंगुलर फजी सेट का यूनियन भी वैसे ही होगा कि आप 3 पॉइंट्स का आपस में यूनियन लेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में भी सेम रूल यही फॉलो होगा, उसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें भी यही काम ही करना है कि आपने जो है वो 3 पॉइंट्स को लेके उनको आपने करना है। एडिशन क्या होती है। एडिशन में आपने यही करना है कि आपके पास 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट के उन्हीं की प्लेस पे प्लस करना है। जैसे 2 3 5 है, 4 7 8 है। अब यहाँ पे देखें 4 और 2 है, पहले पॉइंट ए और बी में, तो इन दोनों को प्लस कर लें। और इसी तरह ये सारा रूल्स हैं, ये इनकी भी आपने इसी तरह एक्सप्लेनेशन ही करनी है। और वही सेम बात है। माइनस भी आपने वैसे ही करनी है, पहले पॉइंट्स को माइनस कर देना है, दूसरे पॉइंट्स को दूसरे से माइनस करना है, तीसरे को तीसरे के साथ माइनस करना है। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी वैसे ही करना है। डिवीजन करनी है, डिवीजन भी वैसे ही करना है, पॉइंट टू पॉइंट के पहले पॉइंट्स को आपस में। उसके बाद ट्रेपिजॉइडल फजी नंबर्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि 4 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। ट्रायंगुलर में 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और ट्रेपिजॉइडल में क्या होते हैं आपके 4 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। और सेम वही बात है। उसके बाद एडिशन और ट्रेपेज़ॉइडल फजी नंबर है, सेम वही बात है, इसमें भी सेम वही करते जाना है। टाइम बहुत लग रहा है। उसके बाद स्केलर एडिशन ऑफ, स्केलर मीन्स नंबर्स, वही नंबर्स की एडिशन, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट को, फिर उनकी इसी तरह करते जाना है। मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो मर्जी है। स्केलर्स में तो होते ही डिजिट्स है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम है। ये देखो 2 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 आपस में होगा, 5 4 आपस में होगा। तो आप किनके आंसर्स भी टैली कर लें, सेम वैसे ही आंसर्स होंगे। इन्वर्स में क्या होता है। इन्वर्स में हम क्या करते हैं, इन्वर्स का अगर 1 है तो 1 का इन्वर्स 1/1 होगा, 3 का इन्वर्स 1/3 है। उसके बाद 4 का इन्वर्स 1/4 है, 5 का इन्वर्स 1 है। तो इसी तरह हम इसका इन्वर्स भी लेंगे और इन्वर्स भी इसी तरह ही करने हैं। मल्टीप्लिकेशन भी वही है, सेम पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इन्वर्स आपने इस तरह लेना है। डिवीजन, पहले पॉइंट की डिवीजन है, 1 1 की है। उसके बाद 3 4 की है। उसके बाद 5 6 की है। और इसका एक और रूल भी है कि आपने पहले वाले के पहले से शुरू करने हैं, दूसरे वाले के एंड से शुरू करने हैं आपने। उसके बाद प्रोडक्ट सेट है। प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लाई को कहते हैं। प्रोडक्ट का जहाँ पे भी मतलब है इट मीन्स मल्टीप्लाई, वो हमें कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि प्रोडक्ट सेट आपका ऐसे ही आएगा कि आप 2 सेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका कौन सा सेट आएगा, वो आपका प्रोडक्ट सेट आएगा। नेक्स्ट है ये इसी तरह सॉल्व करके डायग्राम बनाई गई है और डायग्राम बनाना कोई मुश्किल नहीं है।
और नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स है, यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक स्मॉल एक्स है एक स्मॉल वाई है, इन दोनों का जो आपस में रिलेशन होता है ना किसी भी सेट के अंदर, तो दो सेट है ना, एक सेट का एक्स आ रहा है दूसरे सेट का वाई आ रहा है, इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है ना उसे हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, तो कैपिटल आर इज अ बाइनरी रिलेशन एंड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी ये आपका कौन सा रिलेशन है? ये आपका बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन में याद रखिएगा टू पॉइंट्स होते हैं और दो सेट ही होते हैं। वन टू मैनी में क्या होता है? वन टू मैनी में यही होता है कि आपके पास एक एलिमेंट होता है वो दो पे मैप हो रहा होता है, इसे हम कहते हैं जैसे एक्स को देखें ये वाई वन पे भी हो रहा है वाई टू पे हो रहा है। मैनी में क्या होता है? मैनी में जो है वो मैनी में यही होता है कि आपके पास जो है वो एक एक पॉइंट दो पॉइंट्स जो है वो एक पे ही आपके मैप कर रहे हो। वन टू वन में क्या होता है? दो एक एक पे हो रहे हो, इसे हम कहते हैं वन टू वन मैपिंग। उसके बाद बाइजेक्टिव मैपिंग में क्या होता है? बाइजेक्टिव मैपिंग में ये होता है कि आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो इनटू भी हो और ऑन टू भी हो, इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग में यही होता है कि आपके सारे पॉइंट्स से एक से दूसरे में जा रहे हो दूसरे से पहले में आ रहे हो, इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव। उसके बाद क्या है? बाइपर्टाइल ग्राफ। इसमें क्या होता है? द फर्स्ट इज सेट बाय इलिस्ट्रेटिंग ए एंड बी इन अ फिगर एंड रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बाय ड्राइंग आर्क्स और एजेस। आर्क्स और एजेस के जरिए हम इसे डिफाइन करते हैं, इस ग्राफ को किसके थ्रू? आर्क्स और एजेस के थ्रू हम इस ग्राफ को डिफाइन करते हैं और इस पे हम मैपिंग करते हैं। एजेस वाली साइड को हम पॉइंट लगा देते हैं और आर्क्स जो है वो आपकी एरोज वाली साइड, और ये इस तरह करके हम इसके डिफाइन करते हैं बाइपर्टाइल ग्राफ में। बाइपर्टाइल ग्राफ में मैं दोबारा से समझा रही हूँ कि आप क्या करते हैं कि आप आर्क्स और एजेस को ड्रॉ करते हैं मैपिंग करने के लिए। किस ग्राफ में? बाई है तो मतलब दो है, बाई का मतलब जहाँ पे भी है चाहे बाइजेक्टिव है चाहे बाय सिंपल भी है तो इट मीन्स आपके पास दो की बात की जा रही है, किसी एक की बात नहीं की जा रही। उसके बाद फर्दर है हमारा नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट डायग्राम। कोऑर्डिनेट डायग्राम में वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ए जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा और बी जो है वो वाई एक्सिस पे होगा, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसे सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट डायग्राम को कि ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें प्लस और माइनस का भी बहुत ख्याल किया जाता है। देखें फोर जो है वो एक साइड पे फोर एक्स एक्सिस में प्लस है, दूसरी साइड पे -4 है, इसी तरह वाई एक्सिस में देखें ऊपर 4 है नीचे -4 है, तो ये प्लस और माइनस के भी होते हैं कि जो कौन से कोऑर्डिनेट्स में जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ रिलेशन। मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स एक ऐसा मेथड है, थर्ड मैनिपुलेटिंग मेथड है। उसमें क्या होता है? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी फाइनाइट सेट होते हैं, उसमें एम और एन जो होता है एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली होते हैं। अज्यूमिंग कैपिटल आर इज अ रिलेशन। कैपिटल आर क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन ए एंड बी। कैपिटल एम आर जो है वो इक्वल्स टू स्मॉल एम आई जे है, और वन जो है वो ए आई बी जे है बिलोंग्स टू आर है, और ज़ीरो जो है वो ए आई बी जे नॉट बिलोंग्स टू आर है। और यहाँ पे देखें आई जो है वो इक्वल टू 1 2 3 2 एम है, और जे जो है वो आपका 1 से लेकर एन तक है। उसके बाद कैपिटल आर में देखें आप, कैपिटल आर में भी वही है और वही मैपिंग है। नेक्स्ट है हमारा डायग्राफ। डायग्राफ में क्या होगा कि द फोर्थ मैटर इज द डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ मेथड एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज नोड्स एंड रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स एज डायरेक्टेड एजेस। ठीक है, नोड्स और उसके बाद डायरेक्टेड एजेस के थ्रू जो है वो मूव करते हैं। ए है जो है वो 1 2 3 4 है, आर जो है वो 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 1 3 है, 2 4 है, 4 1 है। डायरेक्टेड होता है नोड्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है वो डायग्राफ्स के अकॉर्डिंग होता है, रिलेशंस होते हैं, डायरेक्टेड एजेस होते हैं, उस तरह हम जो है वो डायग्राफ को शो करते हैं। इसके बाद है हमारे पास फजी रिलेशन है। फजी रिलेशन में क्या होता है कि फजी रिलेशन हैज़ अ डिग्री ऑफ मेंबरशिप हुज वैल्यूज लाइज इन 0 एंड 1, जो कि 0 और 1 के दरमियान लाया करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी है वो भी 0 1 के दरमियान लाया करेगी। ये सारे ग्राफ्स भी, ये सारे डायग्राम्स भी यही शो करते हैं। नेक्स्ट भी हमारा यही है और यही हमारे रिलेशन है, एग्जाम्पल वही दी गई है आपको। और उसके बाद है नेक्स्ट 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 हमारा ये मूव करते जाएंगे, हम लोग देखते जाएंगे। ये बहुत आसान है, वही फजी रिलेशन। फजी रिलेशन में आंसर 0 और 1 के दरमियान ही राय करना चाहिए, चाहे हम जो मर्जी कर रहे हैं।
दोनों सेट्स को प्लस करने का बहुत आसान तरीका है। पहले वाली जो 0.2 1.0 इनमें से बड़ा कौन है, 1.0 वो राइट कर देंगे। 0.400 कौन सा बड़ा है, 0.40000 आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद आप बी वाली रो को भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 0.5 0.1 बड़ा कौन सा, 0.5 जो बड़ा होगा वो राइट कर देंगे। अगर दोनों सेम है तो फिर हम जाहिर वैसी बात है वही आएगा। मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, इसी तरह जो है वो मल्टीप्लिकेशन का भी इसी तरह सॉल्व करना है। पहली वाली लाइन 0.2 1.0 इनमें से आंसर क्या आएगा, 0.2, उसके बाद 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 और 0.1 में से 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। और इस तरह जो है वो आपने मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व करना है। उससे आगे है हमारा नेक्स्ट फजी रिलेशन मैट्रिक्स है। इफ़ अ फजी रिलेशन आर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फजी मैट्रिक्स, इट्स एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द मेंबरशिप वैल्यूज ऑफ दिस रिलेशन। मेंबरशिप वैल्यूज को शो करें द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय म्यू आर एंड द मेंबरशिप वैल्यूज बाय म्यू आर आई और जे। देन ये क्या होगा कि म्यू बी इक्वल टू म्यू आर आई और जे। तो ये आपका क्या होगा, फजी रिलेशन मैट्रिक्स होगा। फजी रिलेशन मैट्रिक्स को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेक्चर 14 स्टार्ट हो गया। यूनियन ऑफ फजी रिलेशन है। यूनियन ऑफ फजी रिलेशन में क्या होता है, और उसके बाद यूनियन ऑफ फजी रिलेशन, ये सारी वही वैल्यूज़ है। ये मैं बाद में आपको डिटेल में समझाती हूँ। अभी जस्ट हम इसे देख लेते हैं, लेकिन बाद में मैं आपको इंशाल्लाह इसे डिटेल में समझाऊंगी। इसमें हमने कैसे वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद इंटरसेक्शन को भी इस तरह समझाऊंगी। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ फजी रिलेशन, इसमें भी डिटेल में बाद में समझाऊंगी। इनको डिटेल में बाद में समझाया जाएगा, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सारे कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, और इनको भी उसके बाद मैं एक दफ़ा आपको ये सारे रिलेशन जो है वो दोबारा समझा देती हूँ कि ये सारे रिलेशन कैसे सॉल्व होने हैं। चलें, इन सारे हमने रिलेशन देख लिए, यूनियन को देख लिया हमने, और उसके अलावा इंटरसेक्शन को भी हमने देखा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। ये स्लाइड में सेट कर लूँ तो ओके। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि आपको पहली वैल्यूज़ में से आपने देखना होता है, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसे हम राइट कर लेते हैं। और जैसे इसी तरह मैंने ये नीचे वाला जो है मैट्रिक्स वो बना लिया मैंने, और जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ थी उनको कंपैरिजन करके मैंने राइट कर लिया। आगे हमने आर में क्या किया है, वो थोड़ा सा ट्रिकी काम है। देखें कि पहले 1 है, 1 के ऊपर क्या है, ए, 1 ए, उसके बाद 0.3 है, फिर 1 बी 0.2 है, उसके बाद 1 सी 1.0। इसी तरह करके ये सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है, और आर यूनियन एस आपका बिल्कुल इसी तरह ही आएगा जैसे अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ फजी सेट। इसमें हम यही करते हैं, सेम जो मैंने पीछे आपको बताया है उसी की तरह ही हम इसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन आर फॉर फजी रिलेशन आर दैट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसे हम ले लेते हैं, कॉमन को जो है वो हम राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इंटरसेक्शन में वही सेम काम है जो पीछे मैंने आपको बताया। इंटरसेक्शन जो है वो हमने इसका ले लेना है कि जो जो कॉमन आपको आता जाएगा वो हमने राइट करते जाना है। और उसके बाद अगर ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का यही मतलब होता है कि आप उसका इन्वर्स ले लेते हैं, कॉलम्स को रो बना देते हैं, रोज़ को कॉलम्स बना देते हैं। इसी तरह हम आर यूनियन एस निकाल लेंगे, आर इंटरसेक्शन एस निकाल लेंगे, आर कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, एस कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। इसी तरह हम इन तमाम की जो है वो वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फर्दर हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है वो है नेक्स्ट हमारा है जी इनवर्स ऑफ फजी रिलेशन। इनवर्स ऑफ फजी रिलेशन में क्या है, इनवर्स हो जाता है ना कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम है, कि आपने जो उसका नीचे आर यूनियन एस निकालना होता है वो सारा सेम है। इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स में आप क्या कर लेंगे कि जो आपका 1 और ए था ना पहले, वो ए और 1 हो जाएगा। पहले 1 और ए था ना, अब ए और 1 हो जाएगा, बी और 1 हो जाएगा, सी और 1 हो जाएगा। इसी तरह आपका होगा। इसी तरह जो है ना बस आपका ये इन्वर्स चेंज हो जाएगा, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट आपका फर्दर टॉपिक है, इसके कंपोजिशन में यही था कि जो फजी रिलेशन होता है वो हमारा एक रेगुलर सेट का बना होता है और ऑर्डिनरी सेट का बना होता है। ये एग्जांपल भी सेम है जो पीछे आपको समझाई गई हैं, बिल्कुल वैसे ही है। ये एग्जांपल वही जो होगा इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो हम लिख लेंगे, और वही मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम में हम बड़े वाला लिखेंगे, मिनिमम में हम छोटे वाला लिखेंगे।
इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है, बाकी सारा कुछ मेथड हमारा जो है वो सेम है। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, और वो कौन सा है जी। नेक्स्ट स्लाइड्स का इशू हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में हो रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी वही सारा कुछ है, मैक्सिमम और मिनिमम, उसी को हमने लेके कंटिन्यू किया हुआ है। फर्दर सारे वही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम में जो बड़ा होता है, देखो 0.3 था, हमने वो नीचे राइट किया मैक्सिमम में, और मिनिमम जो है वो हम इसमें सबसे छोटा राइट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बस बाकी सारा आपका सेम है, उसमें कुछ भी न्यू चीज़ नहीं है आपके लिए, वही मैक्सिमम मिनिमम है। फर्दर हम नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट लेक्चर 16 आ गया। लेक्चर 16 में क्या है, फजी सेट एंड लॉजिक विद एप्लीकेशंस। वो क्या है आपका ट्रायंगुलर नॉर्म और कनॉर्म्स है। नॉर्म क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नॉर्म्स एंड इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली कनेक्टिव्स होते हैं बिटवीन फजी सेट्स के लिए। नॉर्म्स और कोनॉर्म्स जो है, ट्रायंगुलर नॉर्म्स एंड कोनॉर्म्स जनरलाइज द सेम कनेक्टिविटीज़। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रायंगुलर नॉर्म्स। ट्रायंगुलर नॉर्म्स में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन 0.1 का स्क्वायर और 0.1 इज अ ट्रायंगुलर नॉर्म है टी। और ये सारे उसका रिलेशन है, 1 डेल एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स डेल वाई इक्वल टू वाई डेल एक्स, एक्स डेल वाई डेल सी, एक्स डेल वाई डेल सी। इफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स एंड वाई लेस देन इक्वल टू जेड, देन वी डेल वाई लेस देन इक्वल टू एक्स डेल जेड। ये सारे वही ट्रायंगुलर नॉर्म्स हैं। ये उसकी कुछ जो है वो फॉलोइंग कंडीशंस है, और इन कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, और वो भी ट्रायंगुलर नॉर्म्स के साथ का ही है, वो है को नॉर्म्स। अब को नॉर्म्स में क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो है वो कोनॉर्म्स है। और कोनॉर्म्स को अगर हम देखें तो ये ट्रायंगुलर कोनॉर्म है, अ बाइनरी ऑपरेशंस डेल 0.1 का स्क्वायर 0.1 इज अ ट्रायंगुलर कोनॉर्म्स कंडीशन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, कि वो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। 1 डेल एक्स इक्वल टू एक्सो, एक्स डेल वाई इक्वल टू वाई डेल एक्सो, एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू एक्स डेल जेड वाई डेल जेड। ठीक है, और इफ w लेस देन इक्वल टू x है एंड y लेस देन इक्वल टू z है, देन w डेल y लेस देन इक्वल टू x डेल z है। ये ट्रायंगुलर को नॉर्म की कंडीशंस है। पीछे हमने ट्रायंगुलर नॉर्म की कंडीशन देखी, अब हमने ट्रायंगुलर को नॉर्म की कंडीशंस देखी। इन दोनों को सेटिस्फाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हम जो है वो इनको प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन्हें प्रूव नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम है, इफ़ डेल इज एट टी नॉर्म देन प्रूव दैट 0 डेल एक्स इक्वल टू 0 है। ये बात अपने माइंड में रखेंगे, अगर किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है, चाहे वो 1000 में हो, मिलियंस में हो, बिलियंस में हो, ट्रिलियंस में हो, हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। सिर्फ अपने इसी चीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। वो यूज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ टी टॉम, इफ w लेस देन इक्वल टू x है एंड y लेस देन इक्वल टू z है, दैट w डेल y लेस देन इक्वल टू x डेल z है, और इफ x लेस देन इक्वल टू 1 है एंड 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, फिर क्या होगा कि x डेल 0 लेस देन इक्वल टू ऑब्वियस सी बात है 1 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, वी गॉट द आंसर 0। तो यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टी नॉर्म के 1 डेल x इक्वल टू x है, तो इट मीन्स कि जब 1 को हम डेल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। सो x डेल 0 लेस देन इक्वल टू 0 सिंस 0 इज लीस्ट नंबर, हेंस x डेल 0 इक्वल टू 0 विच कंप्लीट टू प्रूफ। ठीक है, हमने इस बात को याद रखना है कि डेल के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो वही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सम एग्जाम्पल्स ऑफ टी नॉर्म है। टी नॉर्म्स की कुछ एग्जांपल्स क्या हैं कि एक्स डेल नॉट वाई इक्वल टू एक्स वाई, और ये इफ़ मिनिमम एंड ये मैक्सिमम, जो डाउनवर्ड होता है वो मिनिमम होता है, जो अपवर्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। ये नोटेशंस को याद रखिएगा क्योंकि ये समटाइम्स एमसीक्यूज में आ जाती हैं। एक्स डेल 1 वाई इक्वल टू 0 और मैक्सिमम एक्स प्लस 1, ये सारी उसी को सॉल्व कर रही है। उसके बाद लेक्चर 17 है, और लेक्चर 17 में अब क्या है, इसमें हम देख लेते हैं
एक्स डेल नॉट वाई एक्स मिनिमम वाई, और ये उसी को ही है, मिनिमम और मैक्सिमम की वही बात है। इसको माइंड में रखिएगा कि मिनिमम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका होगा, मैक्सिमम का अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये उसकी कुछ एग्जांपल्स है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इनको एक्सप्लेन किया जाए इसमें। ये बहुत इजी एग्जांपल्स है, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकें। अगर आपको पीछे सारा लेक्चर समझ आ गया तो यहाँ तक आप काफ़ी हद तक एबल हो जाएंगे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब चेक क्या करने हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है चेक मिनिमम इज टी नॉर्म और नॉट। जो मिनिमम होते हैं वो टी नॉर्म होते हैं या नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है, दिस टी नॉर्म इज आल्सो कॉल्ड डेल 5। वी चेक द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द टी नॉर्म। टी नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एक 1 डेल एक्स इक्वल टू मिनिमम 1 एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स डेल वाई मिनिमम एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम वाई एक्स वाई डेल एक्स। ये सारी जो चार प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली है एक्स डेल वाई डेल z इक्वल टू मिनिमम एक्स वाई डेल z मिनिमम एक्स वाई जेड मिनिमम एक्स वाई जी। तो एक्स डेल मिनिमम वाई जी, जब ये सारी प्रॉपर्टीज इसको ये फुलफिल हो रही हैं, ये जो तीन प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, ये जो तीन प्रॉपर्टी हैं ये इसको फुलफिल कर रही हैं, तो और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ w लेस देन इक्वल टू एक्स एंड y लेस देन इक्वल टू z है देन w डेल y लेस देन इक्वल टू एक्स डेल z। जब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड कर लेंगे तो मिनिमम क्या है, इज अ टी नॉर्म है। मिनिमम क्या है, इज अ टी नॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हमें कहा गया है कि चेक एक्स डेल स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज अ टी नॉर्म और नॉट। आपके पास ये एक एग्जांपल है कि बताना है कि ये टी नॉर्म है या नहीं। वो सारी प्रॉपर्टीज जो ऊपर हमने देखी है टी नॉर्म की, उसको चेक करके देख लेना है। अगर तो वो प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही हो तो इट मीन्स ये क्या है, टी नॉर्म है, और अगर इसको ना फुलफिल कर रही हो तो ये टी नॉर्म नहीं है। ये फोर्थ की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और इस फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद जो है वो देख लेना है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है या नहीं। वैसे ये बहुत लंबी एग्जांपल है, आई डोंट थिंक सो कि ये आएगी, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है, और इतनी लेंथी जो है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड अलग है राइट हैंड साइड अलग है, इतनी लेंथी का आना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट इट माइट बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 में नेक्स्ट क्या होता है, इसमें एग्जांपल है चेक एक्स डेल वाई 3 इक्वल टू एक्स वाई इज अ टी नॉर्म और नॉट। ये सारे थ्योरम्स है आगे। अब ये जो सारे हैं ना, देखो सारे थ्योरम है, इन पे वही फोर की फोर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेनी है। सबसे पहले आपने उन फोर प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न कर लेना है, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, उसके बाद अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा, चाहे आपके लिए कोई सी भी प्रॉपर्टी आ जाती है। ये बहुत ईजी है और इतनी लेंथी भी नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये आ सकती है, ठीक है। इसमें भी वही फोर की फोर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई की गई हैं जो कि पहले आपको बताई गई हैं। उसके बाद है अडेम्पोटेंट टी नॉर्म। अडेम्पोटेंट टी नॉर्म में क्या होता है कि हम सेम सेम होता है ना, ये सेम सेम आपस में जो है वो इंटरसेक्शन और यूनियन करते थे लास्ट टाइम। तो यहाँ पे डेल के साथ अब होगा डेल इज एडेम्पोटेंट इफ एक्स डेल एक्स इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 और 1। यहाँ पे जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है। उसके बाद कन्वर्स टी नॉर्म क्या है, इफ एक्स डेल वाई लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू एक्स वन डेल वाई, सो देयर एग्जिस्ट आर सो as such that x less than equal to r less than equal to x1 and y less than equal to s, तो such that c equal to r del s, ये क्या है, कन्वर्स टी नॉर्म है। उसके बाद a इज डेल इज कन्वर्स टी नॉर्म। पहले हमने डेल इज एडेम्पोटेंट पढ़ा कि एडेम्पोटेंट कैसे होगा कि सेम सेम होगा, फिर हमने डेल को क्या पढ़ा, कन्वर्स टी नॉर्म पढ़ा। थ्योरम में वी आर गिवन दैट डेल इज टी नॉर्म इफ a लेस देन इक्वल टू a एंड b लेस देन इक्वल टू 1 है। और इसमें हमारा जो हमने प्रूव ये करना है कि a इक्वल टू b डेल c है, और इसमें हम देख लेते हैं a डेल b लेस देन इक्वल टू a डेल 1 है इक्वल टू a है, a डेल b लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b इक्वल टू 1 डेल b है, a डेल b लेस देन इक्वल टू a डेल लेस देन इक्वल टू 1 डेल b। so by convert so by conversity there exists is a less than equal to c less than equal to 1 and b less than equal to b। so by conversity there exists a less than equal to c less than equal to 1 and b less than equal to b less than equal to b। तो ये आपको क्या शो करते हैं कि विच कंपोनेंट्स द प्रूफ के आपको ये कैसे प्रूफ करना है कि टी नॉर्म डेल इज कन्वेक्स एंड ए लेस देन बी देन देयर इज बिलोंग्स टू ए और 1। नेक्स्ट जो है वो हमारा अरिथमेटियन
टी नॉर्म है, इसमें क्या होता है कि एट टी नॉर्म डेल इज अरिथमेटिक इफ टी इज कन्वेक्स एंड फॉर ईच a b belongs to 0 1 there exists a positive integer and such that a की power n a dot del a less than b। एग्जाम्पल क्या है, ये अरिथमेटिक टी नॉर्म है कि a की पावर 3 a dot del a less than b for a b belongs to 0 1 del 1 del 2 del 3 and del 4 और all। ये क्या है, अरिथमेटिक टी नॉर्म है, ठीक है, नॉर्म्स है। मिनिमम इज नॉट एन अरिथमेटिक टी नॉर्म, ठीक है, मिनिमम ये नहीं है लेकिन अरिथमेटिक टी नॉर्म ये है। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ डेल इज अरिथमेटिक टी नॉर्म देन फॉर ऑल जो है वो हमने इसे प्रूफ करना है। ए बी बिलोंग्स करते हैं 0 और 1 को, और ए डेल बी लेस देन बी है प्रूफ। डेल जो है वो अरिथमेटिक टी नॉर्म है, सो ए की पावर एन लेस देन बी है। केस 1 क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, ये केस 1 है, इसे हमने इसे प्रूफ करना है। केस 2 है जो ए ग्रेटर देन बी है। पहले हमने ए को प्रूफ करना, केस 1 को प्रूफ करना है, फिर केस 2 को प्रूफ करना है। दोनों ये बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है।